हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट करें और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं और यहाँ पर क्या कहा गया है समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया है कि एक एपी में, यानी कि यहाँ पर एपी में हमको दे रखा है एपी का प्रथम पद यानी कि ए बराबर में 5 और डी बराबर में 3 और ए एन बराबर यानी कि लास्ट पद आपको दे रखा है 50। तब आपको एन तथा एस एन ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इनको। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें एन ज्ञात करने के लिए, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था कि एन ज्ञात करने के लिए क्या क्या हमें हमारे पास होना चाहिए। एन ज्ञात करने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, जो चीज आपको दे रखी है उसकी सहायता से एन ज्ञात कर लोगे। और एस एन ज्ञात करना है तो एस एन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आप किसी को भी लगाकर एन से एस एन को भी ज्ञात कर लोगे। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एन को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिया है उसी की सहायता से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया है हमें ए एन बराबर में 50। तो ए एन बराबर में हमें 50 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1, ए प्लस में एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में डी बराबर में 50। अभी यहाँ पर हम ए एन यानी एन निकालना है तो ए और डी का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हमें एन मिल जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस का 1, एन हमें मालूम नहीं है। और डी का वैल्यू देखें तो डी का वैल्यू हमें दे रखा है 3 बराबर में 50। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये 5 है, ये इधर प्लस में दे रखा है, इसको इधर भेज देंगे। ये 5 दे रखा है, इसे हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएगा माइनस में। ये हो जाएगा एन माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 3 और यह 50 जब इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का था, इधर जाते क्या हो जाएगा माइनस। तो एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 3 और 50 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसको जब डिवाइड में भेजेंगे यानी कि इधर बराबर में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। एन माइनस का 1 45 बटे में यहाँ आ जाएगा 3 और 3 से 45 को काट दोगे तो एन माइनस के 1 यह हो जाएगा 15। तो इधर 1 दे रखा है, इसको बराबर में भेज देंगे तो एन बराबर 15 प्लस 1, क्योंकि इधर ये 1 माइनस का था, इधर जाते ही क्या हो जाएगा प्लस। तो n का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 16। हमें n ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात कर दिया है। कितना आ गया है? 16। अभी Sn ज्ञात करना है। तो Sn के लिए आपको दो फॉर्मूले बताए गए थे, इन दो में से किसी को भी यूज कर लो, दोनों से हम क्या Sn ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे। तो Sn के लिए हमने दो फॉर्मूले जानते हैं। एक होता है an बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d। और सेकंड नंबर का फॉर्मूला जो बताया था वो ये है एस एन बराबर में n बटे में 2 a प्लस ए एन। तो यहाँ पर हम इसे लगा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इस वाले से रखकर निकाल लो, दो फॉर्मूले हैं एस एन ज्ञात करने के लिए। तो चाहे तो इसमें रख दें वैल्यू a और n और d, तीनों की तीनों चीजें हैं आपके पास, रख दोगे और सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा आप सेकंड वाले को भी लगाकर यहाँ पर एस एन ज्ञात कर सकते हो। होगा ये कि आप फर्स्ट वाले में लगाओगे, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर कम, क्योंकि हमें एन वाला एन दे रखा है तो एन का वैल्यू रख देंगे, प्रथम पद दे रखा है जिसको रख देंगे, यहाँ से आसानी रहेगी इसको करने में। तो इसी से करते हैं सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले से। तो एस एन, एन का वैल्यू कितना है? एन निकाला है हमने 16, तो एन की जगह रख दोगे 16 बराबर, यहाँ पर रख दोगे 16 बटे में 2 और ए का वैल्यू दे रखा है 5 प्लस ए एन दे रखा है हमें 50, ए एन हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो s 16 बराबर में 16 से यानी 2 से भाग दोगे 16 में तो आ जाएगा 8, ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दोगे यानी कि जोड़ दोगे तो आ जाएगा 55। यहाँ पर s 16 बराबर 8 गुणा में 55। तो यहाँ पर गुणा करोगे, 8 का गुणा करोगे 55 में तो 8 बजे 40, अंश 4 और इधर करोगे 40 और 44, यह आ जाएगा 440 एस एन जो हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया? 440। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया। चलते हैं सेकंड नंबर पार्ट। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है
ए बराबर में 7 और ए 13 बराबर में 35 दिया है। डी और एस 13 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डी ज्ञात करना होगा। डी ज्ञात करने के बाद हम एस 13 ज्ञात करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे ज्ञात करते हैं इसको। तो हमें दिया है यहाँ पर, उसकी सहायता से हम सबसे पहले डी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए 13 हमको दे रखा है, ए 13 को यहाँ पर लिख लेंगे ए 13 बराबर में 35 दिया है। तो हमें यहाँ पर डी ज्ञात करना है। तो ए 13 ज्ञात करने के लिए हमें जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास एस एन यानी ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस, यहाँ पर 13 ज्ञात करना है। तो 13 से 1 कम 12 डी बराबर में 35। ये हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में यानी 5.1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर हमें 13वां पद ज्ञात करना है। तो 13वां पद हमें दे रखा है 35। तो यहाँ पर हमें अगर 13वें पद का फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस में 12 डी, 13 से 1 कम करके d से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि a का वैल्यू में दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे 7 प्लस 12 डी बराबर में 35। 7 है इसको बराबर में भेज देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 12 डी बराबर में 35 और 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसे, 35 में से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 28 और d बराबर यानी 28 बटे में 12। 28 बटे में 12 इसे यहाँ पर 4 से काट दो, 4 से इसे, तो 4 से ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर कट जाएगा तो ये 4 से कटेगा 7 बार और यह 3 बार। तो यहाँ पर हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 बटे में 3। d बराबर आ गया 7 बटे में 3। अब हमें S13 ज्ञात करना है। तो S13 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे S13 बराबर, तो हमें यहाँ पर S13 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 13 पदों का योग करना है। S का मतलब सम और 13 यानी कि 13 पदों का। तो हमें लास्ट वाला पद दे रखा है, S13 दे रखा है। तो हमें S13 जब दे रखा हो तो हम जब यानी कि सम निकालने वाला प्रथम पदों का यानी कि वो सम निकालने वाला हमारे पास फॉर्मूला है, वो है n बटे में 2 a प्लस में an। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एस एन का फॉर्मूला है ए एन दे रखा है हमें। तो ए एन यहाँ पर लास्ट पद होता है, तो लास्ट पद हमको 13 दे रखा है क्योंकि एस 13 निकालना है 13 पदों का योग। तो हमें यहाँ पर रख देंगे एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कितना है, 13 है। तो एस 13 यहाँ पर एन का वैल्यू रख देंगे 13 बटे में 2 और यहाँ पर हमें मालूम है ए वाला पद कितना है 7 है प्लस ए एन की हमको दे रखा है 35। तो ये हमको दे रखा है 35। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। S13 बराबर में 13 बटे में 2 और 7 और 35 को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। तो ये आ गया 42। 2 से 42 कैंसिल कर देंगे तो S13 बराबर ये आ जाएगा 13 गुणा में 2 से 42 को काटोगे तो आ जाएगा 21। तो S13 बराबर 13 से गुणा कर देंगे तो 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 करे 27। तो S13 पदों का योग आ जाएगा हमारे पास 273। ये आ जाएगा 273। यह था क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया। यहाँ पर डी निकालना था तो डी निकाला 7 बटे में 3 और S13 निकालना था तो S13 निकाला है 273। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a 12 बराबर में यानी कि 12वां पद दे रखा है हमें 37 और d बराबर में दे रखा है 3। ए हमें ज्ञात करना है और S 12 ज्ञात करना है, यानी S का मतलब सम और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझें। तो ये हमें दिया रखा है, उसकी सहायता से सबसे पहले तो हम प्रथम पद A को निकाल लेंगे। दिया है हमें A 12 बराबर में 37 यानी कि 12वां पद दे रखा है हमको 37। और अगर हम 12वां पद ज्ञात करने के लिए जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो क्या है, अगर 12वां पद आपको ज्ञात करना है तो A में प्लस कर दो, 12 से 1 कम 11 डी बराबर में 37। अभी डी का वैल्यू आपको यहाँ 3 दे रखा है तो यहाँ रख देंगे और रखने से हमें क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो a प्लस में 11 डी की जगह आप क्या रख दोगे, 3 आपको दे रखा है बराबर में 37। तो यहाँ पर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 11 33 बराबर में 37। जब 33 को बराबर में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर में 37 माइनस का 33। जब 37 में से 33 को माइनस करोगे तो a बराबर में आ जाएगा 4, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास आ गया है 4, जो कि हमें ज्ञात करना था। अभी S12 ज्ञात करना है। तो S12 ज्ञात करने के लिए हमारे पास Sn का फॉर्मूला है
एस एन बराबर में एन बट्टे में 2, एन बट्टे में 2। अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि एस 12 यानी कि हमारा पास 12 पद है और यहाँ पर एस 12 निकालना है। ए 12 दिया यानी कि 12वां पद दिया है 37 और हमें एस 12 निकालना है यानी कि सम निकालना है 12 पदों का। तो ये हमें लास्ट पद दे रखा है और लास्ट पद दे रखा है तो हमारे पास जो एस एन का सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको यहाँ पर हमें लगा लेना है। एस एन का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर में एन बट्टे में 2 ए प्लस में ए एन। तो एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमें दिख ही रहा है, जो एन हमारे पास है वो है एन बराबर में 12। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, एस एन की जगह रख दोगे 12 बट्टे में 2 और ए का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ए का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर हमने निकाला है 4, तो 4 प्लस में और ए एन यानी कि यहाँ पर भी आपको रख देना ए 12 कितना है 12वां पद यानी कि लास्ट पद है हमारे पास 37, तो यहाँ पर रख दोगे 37। अभी सॉल्व करेंगे आगे, तो s 12 बराबर में 2 से इसे कैंसिल कर दोगे 6 4 और 37 कितना हो जाएगा 41। तो s 12 बराबर में 6 गुणा में 41, दोनों का जो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा s 12 6 एकम 6 और 6 चौके 24। तो s 12 का जो वैल्यू आने वाला है यानी कि 12 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 246 246। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जहां पर a ज्ञात करना था, प्रथम पद वो आ गया a बराबर में 4 और s12 ज्ञात करना था s 12 जो कि है हमारे सामने 246। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में दिया है कि a3 बराबर में 15 और s10 बराबर में दे रखा है 125 और d और a10 हमें ज्ञात करना है, यानी कि d सर्वांतर ज्ञात करना है आपको और a10 का मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से हमें प्रथम पद a निकालना होगा, क्योंकि अगर हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। प्रथम पद और सार्वधातुक तो दो चीज तो मालूम होनी ही चाहिए, तो हम किसी भी एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो करते हैं आगे। तो हमें यहाँ पर दिया है a3 बराबर में 15, a3 बराबर में हमें 15 दिया है। अगर हम बात करें a3 की, तो a3 पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, अगर a3 पद का फॉर्मूला आएंगे तो हो जाएगा a प्लस में 2d बराबर में 15। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको a का वैल्यू निकाल लेना है d के पदों में। तो यहाँ तक क्या करोगे 15 माइनस का 2d, यहाँ पर a का मान आ गया d के पदों में, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 1। अभी और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है s10 बराबर में 125, यानी कि 10 पदों का एपी के 10 पदों का योग दे रखा है 125। तो यहाँ पर हम बात करें एपी के n पदों का योग, तो एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn बराबर n बट्टे में 2 2a प्लस n माइनस का 1 और d। तो यहाँ पर हमें जो चीजें दे रखी है वो रख देंगे। Sn की जगह वैल्यू हमको दे रखा है 10, तो यहाँ पर रख देंगे S10 बराबर, यहाँ n की जगह रख देंगे 10 बटे में 2 और यहाँ पर हमें 2a रख देना है और a हमें नहीं मालूम है, यानी प्रथम पद नहीं मालूम है, तो ऐसा ही रहने देंगे। और n का वैल्यू हमें पता है वो कितनी है 10 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 माइनस का 1 और d हमारे पास नहीं है, वो भी हमें ज्ञात करना है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर S10 बराबर हमें क्या दे रखा है, S10 बराबर दे रखा है 125, तो यहाँ पर हम लिख देंगे S10 बराबर में 125, ये हमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो S10 बराबर में 125 हमको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से भाग देंगे 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और d। अभी यहाँ पर हमारे पास जो 5 है वो मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई की कोई भी संख्या है वो इधर भेजेंगे बराबर में तो जाती है डिवाइड में, यानी कि 125 बट्टे में आ जाएगा 5 बराबर में 2a प्लस 9d। अभी क्या करना है, यहाँ पर 5 से 125 में भाग दे दोगे तो यह जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका अब यानी 25 बार, 5 से 125 में भाग दोगे तो 25 बार जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d।
इधर कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कमी है, इधर आ जाते हैं और समझते हैं। तो हमें दे रखा है 25 बराबर में 2a प्लस 9d। अभी हमने यहाँ पर समीकरण 1 में a का मान निकाला था d के पदों में, वो यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a बराबर 15 माइनस के 2d रखने पर तो हम यहाँ पर रख देंगे इसको और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 25 की जगह 25 और 2, a की जगह हमको रखना है 15 माइनस का 2d। a यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस a की जगह हमको रख देना है 15 माइनस का 2d और प्लस में 9d हमको दे रखा है इधर। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 25 और जब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का 15 में तो हो जाएगा 30 माइनस 2 का 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा यह 4d और यहाँ पर हमें दे रखा है 9d। अभी क्या करना है, यहाँ पर ये 30 है ना, इसको इधर भेज देंगे बराबर में, या फिर उससे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 बराबर 30, यहाँ पर 4d है हमारे पास माइनस का और प्लस 9d, तो 4d माइनस का है और 9d प्लस का है, तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 5d। अभी क्या करना है, 30 को इधर भेजोगे तो 30 इधर माइनस यानी प्लस का है, इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का। 25 माइनस का 30 बराबर में 5d। जब 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं और चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के पास होगा। तो 30 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो 5d। जब ये वाला 5 जो d के गुणा में है जब इसे बराबर में भेजोगे तो हो जाएगा माइनस के 5/5 और 5 से 5 कैंसिल तो माइनस के 1, यानी कि d का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। जो हमें ज्ञात करना था d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी हमें पूछा था a10 यानी कि 10वां पद, तो यहाँ पर निकालते हैं। a10 ज्ञात करना है तो a10 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a10 के लिए हमें करना क्या होगा, a में जोड़ देना होगा 10 से a कम 9d। तो अभी यहाँ पर हम रख देंगे a और d का वैल्यू हमें मालूम है, d का वैल्यू ये है हमारे सामने और a का वैल्यू अभी हमने नहीं निकाला। a का वैल्यू और निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले, तब उसके बाद यहाँ निकालेंगे 10। तो अभी a के वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, d के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देना। जब d का जो मान निकाला है उसे समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर माइनस के 1 रखने पर। समीकरण 1 में, समीकरण 1 है आपके पास a बराबर में 15 माइनस का 2d, तो यहाँ पर d का वैल्यू रख देंगे 15 माइनस का 2 और d का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 1। a बराबर 15, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2, तो a बराबर में आ जाएगा आपके पास 17। a का वैल्यू आ गया है 17 और d का वैल्यू है माइनस के 1, तो आपको निकालना है a10 यानी कि 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, 10वां पद निकालने के लिए a में आप जोड़ देंगे 9d। 10वां निकालना है तो 1 कम करके यानी कि 9d यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे पहले वाले पद में। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर a का वैल्यू है हमारे पास 17 प्लस 9 और d का वैल्यू कितना है माइनस के 1, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 1। 17 जब इधर माइनस का डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 9 से तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और जब 17 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8। तो यहाँ पर जो 10वां पद होगा आपके सामने a10 निकल के आएगा वो आ जाएगा 8। तो जो हमें ज्ञात करना था क्वेश्चन में सर्वांतर d, तो d निकाल दिया है माइनस का 1 और जो 10वां पद निकालना था वो आ गया है 8। यही था क्वेश्चन का हल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट में क्या है और कैसे करना है। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है आपको d बराबर में 5 और s9 बराबर में 75, यानी कि s का मतलब सम और 9 का मतलब 9, यानी कि 9 पदों का योग दे रखा है आपको 75 और a ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। a यानी कि प्रथम पद और a9 यानी कि 9वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दे रखी है उसकी सहायता से हम चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। a को भी निकालेंगे, n भी निकालेंगे और यहाँ पर an भी निकालेंगे।
A9 भी निकालेंगे। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर हमें S9 यानी कि S9 के बराबर में दे रखा है, S9 बराबर में दे रखा है 75। और हम यहाँ पर बात करें S9 का फॉर्मूला लगा दें, यानी कि Sn का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, वो होता है हमारे पास n बटे में 2, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं S9 बराबर में 75, तो दिया ही है हमारे पास। और यहाँ पर हम बात करें कि AP के n पदों का योग का फॉर्मूला, AP के n पदों का योग, अगर हम AP के n पदों का योग की बात करें तो वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास Sn बटे में Sn बराबर में n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, यहाँ पर n की जगह 9 दे रखा है, तो n का वैल्यू तो 9 मिल ही गया है। और हमें d दे रखा है, तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं S9, यहाँ पर भी n की जगह रख देंगे 9 अपॉन में 2a प्लस यहाँ n की जगह कितना रख देना है, 9 रख देना है, क्योंकि आपको n की जगह 9 दे रखा है, माइनस का 1 और d का वैल्यू दे रखा है 5, तो यहाँ रख देंगे 5। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें S9 की जगह दे रखा है 75, तो 75 रख देंगे और 9 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 को माइनस करोगे 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 40 यानी कि 40। 9 में से 1 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 8 का 5 से गुणा करोगे तो 40 हो जाएगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आने वाला है 75। 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18a और बटे में आएगा 2। यहाँ पर गुणा करोगे इधर 9 का तो 9 चौके 36 और 0 का यानी 360 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, आगे से सॉल्व करते हैं। तो 2 से यहाँ 18 को कैंसिल कर दो, यहाँ से 36 को, तो आ जाएगा 75 बराबर में 9a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 180। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसे। यहाँ पर तो क्या होने वाला है, हम यहाँ पर 180 को इधर भेज दें तो इधर आ जाएगा 9a, यानी कि 9a हमारे इधर है, और इसको जब 180 को इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 75 माइनस का 180। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 9a बराबर में दे रखा था 75 माइनस का 180। जब 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को माइनस कर सकते हैं, तो 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो संख्या के बड़ी संख्या के सामने है, वो क्या है माइनस के 5, माइनस का 105 हो जाएगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि 9 के मल्टीप्लाई में दे रखा है, a के मल्टीप्लाई में दे रखा है 9, तो 9 मल्टीप्लाई में है, जब उसे बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर में माइनस के 105 बटे में 9। इसे और थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 3 से कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 से ऊपर हो जाएगा, 3 से जाएगा इसमें 3 टाइम और इधर आ जाएगा 5, यानी कि माइनस के 35 इधर जाएगा। तो a का जो हमारे पास यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के 35 बटे में 3। तो ये हो गया हमारे पास प्रथम पद a बराबर में माइनस के 35 बटे में 3। और हमें ज्ञात करना है a9। तो a9 को ज्ञात करने के लिए हमें और किस चीज की आवश्यकता होगी, हमें a9 को ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी a प्लस में 9वां ज्ञात करना है तो 8 प्लस में d, जो ज्ञात करना हो उससे एक कम को d से गुणा करके इसमें a में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास a का वैल्यू है माइनस के 35 बटे में 3 प्लस 8 और d का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो माइनस के 35 बटे में 3 प्लस 8 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 और बटे में रख लेंगे 1 और दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लोगे आ जाएगा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर रहेगा माइनस के 35 प्लस 1 से धर भाग दोगे 3 में जाएगा 3 बार,
3 टाइम डिवाइड जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 120। जब 120 में से 35 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 120 में से और 35 को माइनस करना है, 120 माइनस का 35, आगे से कैरी ले लो हो जाएगा 10, 10 में से आ जाएगा 5, इधर रह गया 1, 11 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा 8, यानी कि 85। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 85/3, 85/3 आ गया है यहाँ पर हमारे पास A9 वहां पर जो हमें ज्ञात करना था, A9 वहां पर वो आ गया है 85/3 और A वहां पद ज्ञात करना था यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना, तो वो आ गया माइनस के 35/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो कि हमने हल किया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में दिया गया है A बराबर में 2 और D बराबर में 8 और SN बराबर में दे रखा है 90 दिया है। तो N और AN बराबर ज्ञात करना है कि क्या होगा, यानी कि N निकालना है पदों की संख्या, AN यानी कि लास्ट पद, श्रेणी का लास्ट पद क्या होगा। तो हमें ज्ञात करते हैं इनको यहाँ पर। तो हमें जो चीज दे रखी है उसकी हेल्प से हम आगे वाली चीजों को निकालेंगे। तो हमें दे रखा है SN बराबर में 90, SN बराबर में 90 दे रखा है, तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पर। SN बराबर में 90 दिया है, तो SN बराबर में 90 होने का मतलब यानी कि प्रथम n पदों का योग, तो लिखेंगे AP के n पदों का योग। AP के n पदों का योग का फॉर्मूला होता है यानी कि SN का सूत्र होता है SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d, ये होता है आपकी SN पदों का योग, यानी कि यहाँ पर AP के n पदों का योग। तो हमें SN बराबर में दे रखा है 90, तो यहाँ पर हम SN की जगह लिख सकते हैं 90, n की जगह हमें नहीं मालूम है क्या दिया है यानी कि, तो n हमको ज्ञात ही करना है। आगे करेंगे तो 2 a का यानी a हमें प्रथम पद a दे रखा है 2, तो यहाँ पर a की जगह 2 रख देना है, प्लस n मालूम नहीं है तो माइनस का, यानी कि यहाँ पर n ही रहेगा। और d का वैल्यू हमें मालूम है कितना 8, तो यहाँ पर रख देना है 8। आगे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं n का मान। तो यहाँ पर जो 2 है वो बट्टे में दे रखा है, जब इसे इधर भेजेंगे बराबर में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। जो बट्टे वाली संख्या है जब इसे इधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा 90 से, तो ये हो जाएगा 90 गुणा में 2, और इधर हमारे पास n ही रहने वाला है ये, और 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 प्लस n में से 1 माइनस करना है या फिर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि 8 का जब n से गुणा करोगे तो हो जाएगा 8n, 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 8। क्लियर, आगे समझते हैं। तो जब 90 का 2 से गुणा करोगे तो हो जाना है 180, और यहाँ पर माइनस के 8 है और इधर देखें तो यह प्लस का 4 है, तो n और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 8 में से 4 को माइनस करोगे, पहले तो 8n लिखने यहाँ पर, 8 में से 4 को माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 8 है, ये प्लस का 4 है। तो माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4। आगे क्या करना है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इधर n से, तो हो जाएगा 180 बराबर n का जब n से गुणा होगा तो 8n², n का जब 4 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4n। क्लियर, अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर 180 को भी बराबर में ले जाना है, तो ये हो जाएगा 8n² माइनस के 4n, और 180 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 और बराबर में रह जाएगा 0। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं वो सभी की सभी 4 के गुणज में है। अगर हम 4 से इधर डिवाइड देंगे तो चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा और यहाँ पर भी चला जाएगा। तो 4 से इस पूरे समीकरण में कर देते हैं भाग, लिखेंगे इधर लिख लेते हैं समीकरण में 4 से भाग। तो अब 4 से भाग दोगे इधर, तो 4 से भाग जाएगा 8 में 2 बार, यानी कि इधर रह जाएगा 2n²। यहाँ माइनस का चिन्ह है, लगा लेंगे, और 4 से भाग देंगे 4 में तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा यानी कि n रह जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या है 180, 180 में 4 से भाग दोगे तो जाएगा इधर 4 और इधर 2 रह जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके पास 5, यानी कि 45 बार भाग जाएगा 4 से।
तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुका है जो कि है 2n² माइनस का n माइनस का 45 और बराबर में 0। तो हमें चाहिए था n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कैसे मिलेगा? अब इस द्विघात समीकरण के करने पड़ेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद n की 2 वैल्यू मिलेंगी, उनमें से एक वैल्यू हमारा होगा n का मान। तो करते हैं यहाँ पर 45 का गुणा कर लेंगे स्क्वायर वाले पद के गुणांक से। तो स्क्वायर वाला पद का गुणांक कितना है? 2 है। 45 का गुणा जब 2 से करोगे तो आएगा 90। 90 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करके 1 आ जाए, माइनस करके 1। तो यहां पर हमने लिख दिया 90। माइनस ही क्यों करना है? अचर राशि के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह है। अचर राशि के सामने जो चिन्ह होगा, अगर माइनस का है तो हमें माइनस करना होगा, प्लस है तो प्लस करना होगा। तो यहां पर हम करते हैं माइनस 90 के गुणनखंड करोगे तो 2 से जाएगा इधर में 45 बार, इधर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से देंगे तो 5 और इधर आ जाएगा 5, यानी कि ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। और हमें माइनस करके लेके आना है 1। तो यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई और आगे करते हैं। तो 2 का गुणा कर दो 5 से तो हो जाएगा 10, और 3 का गुणा कर दो 3 से तो हो जाएगा 9। 10 में से 9 को घटाने पर कितना मिलता है? 1, और 10 और 9 का गुणा करने पर मिल जाता है 90। तो यही हो जाएगा हमारा सही गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2n², इस n की जगह लिख देना है 10 माइनस का 9 और मल्टीप्लाई में n माइनस का 45 बराबर में 0। अभी इसको इरेज कर लेते हैं और आगे क्या करना है? जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2n² माइनस के 10n, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, और 9 के साथ n का मल्टीप्लाई होगा तो 9n और 45 बराबर में 0, बराबर में 0। अभी इन दोनों पहले पदों में से आपको कॉमन लेना है। इन दोनों पदों में से आपको क्या कॉमन मिल सकता है? यहाँ पर 2 है, यहाँ 10 है, दोनों एक दूसरे के गुणज होते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा, और n यहाँ पर भी n यहाँ पर भी, तो 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रहेगा 2 बाहर निकल आया, n भी निकल आया, तो 1n माइनस 2 से भाग देंगे 10 में तो जाएगा यहाँ पर 5 बार, और n हम निकाल चुके हैं बाहर, प्लस। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन मिल सकता है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि n तो कॉमन है नहीं, n यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं। 9 की बात करें तो 9 और 45 दोनों ही एक दूसरे के गुणज है, यानी कि 9 और 45 एक दूसरे के गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल है, तो कॉमन मिल जाएगा। तो 9 कॉमन निकालिए यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा n माइनस 45 में से 9 को कॉमन निकालोगे तो 9 से डिवाइड जाता है यहाँ पर 5 टाइम, यानी बराबर में 0। अभी आपको क्या करना है? जो यहाँ पर सेम ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेना है, यानी कि n माइनस का 5। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2n प्लस में 9, तो 2n प्लस में 9 बराबर में 0। अभी आप क्या करोगे? यहाँ पर 0 से कर देना है तुलना, तो n माइनस के 5 बराबर में 0, तो n बराबर में आ जाएगा 5। बात करें इधर तो ये हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर में 0। 2n को बराबर यानी कि 9 को बराबर में जब भेजोगे तो यह हो जाएगा माइनस का 9 और n बराबर में माइनस के 9 बटे में 2। ये आ गया आपके सामने, n बराबर आ गया, एक तो वैल्यू आया 5 और दूसरा वैल्यू जो आया है वो आया माइनस के 9/2। अब बताइए इसमें से कौन सी वाली वैल्यू हमारे लिए मान्य होगी? तो यहाँ पर हम बात करें तो n बराबर में 5 आ रहा है, यह पॉजिटिव संख्या है और पूर्णांक भी है, अपने आप में पूर्णांक भी है। और बात करें इधर तो यह माइनस की 9/2 और पूर्णांक भी नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी श्रेणी का यानी कि जो पदों की संख्या होगी क्या वो माइनस में होगी या फिर पूर्णांक होगी। तो किसी भी चीज की संख्या यानी कि काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव होती है और पूर्णांक होती है, तो ये तो मान्य हो नहीं सकता। यानी लिखेंगे मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, यानी कि ये मान्य नहीं है तो हमारा ये मान्य होगा n बराबर में 5। तो हमको ज्ञात करना है an। तो an ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? an बराबर होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d। ये होता है an का सूत्र, an ज्ञात करने के लिए। तो ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर an। हमारे पास सभी चीजें हैं, n का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 बराबर a का वैल्यू हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पर रख देना है 2 प्लस
n का वैल्यू है 5 माइनस का 1 और d का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 8। d का वैल्यू कितना है 8, तो यहां पर उठाकर रख देंगे 8। आगे सॉल्व करेंगे तो a5 बराबर में आ जाएगा 2 प्लस दोनों यानी कि 4 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 a5। दोनों को ऐड करना है यहाँ पर, तो ये सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और ये आ जाएगा a5 बराबर में 32 और 2 हो जाएगा 34। तो a5 हमारे पास आ गया है, कितना आ गया है 34। यानी कि जो हमारे पास a5 आया है, an का मतलब होता है लास्ट पद, तो इस श्रेणी का जो लास्ट पद है वो है 5वां पद, वो कितना आ जाएगा 34। तो हमें जो क्वेश्चन में ज्ञात करना था हमने ज्ञात कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट क्या है। तो हमें a बराबर में दे रखा है 8 और an बराबर में दे रखा है 62 और sn बराबर में दे रखा है 210। तो n और d का मान ज्ञात करना है। n क्या होगा और d क्या होगा, इन दोनों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन चीजों को मालूम होना चाहिए जो हमें दे रखी हैं। तो a बराबर में 8 दिया है, an बराबर में 62 और sn बराबर में दिया है 210। तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर करना ये है कि n निकालना है। तो n तो हम यहाँ पर an से भी निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस का 1 और d। तो हमारे पास d तो है नहीं, अगर d नहीं है तो हम यहाँ पर n को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले ये दिया है हमें sn बराबर में 210, इसकी सहायता से कुछ करने की कोशिश करते हैं। दिया है तो हमें यहाँ पर दिया है sn बराबर में 210, जो कि है AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग। तो AP के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक तो था जिसमें लास्ट पद आता है, तो लास्ट पद यदि हमें यहाँ पर an बराबर, an का मतलब लास्ट पद हमको दे रखा है 62, तो हम an वाला फॉर्मूला लगा देंगे लास्ट पद वाला। sn बराबर में n बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस में an, ये होता है sn का सेकंड वाला फॉर्मूला जिसमें लास्ट पद को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, sn का वैल्यू रख देना है। sn बराबर हमें दे रखा है 210, तो हम यहाँ रख देंगे 210 और n का वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो n ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर बात करें प्रथम पद a, तो a दे रखा है हमें 8 और an हमें दे रखा है 62 यानी कि 62। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको और आगे समझते हैं। तो ये रहेगा आपके पास 210 n बटे में 2, 8 और 62 हो जाते हैं 70, तो गुणा में आ जाएगा 70 और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 210 n यानी कि यहाँ पर रह जाएगा 35, n गुणा में 35। अभी आपको निकालना है यहाँ पर n, तो 35 गुणा में है जिसे आप भेज देंगे इधर, तो n बराबर में 210 बटे में आ जाएगा 35। तो आप 7 से इसे कैंसिल कर दो, 7 से इसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आने वाला है 7 से ऊपर करोगे 7 से 21 और यहाँ पर आ जाएगा 35, तो 5 ऐसे भी कैंसिल कर देंगे तो n बराबर जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6। n का वैल्यू जो हमारे पास आ चुका है वो आ गया है 6 और हमें ज्ञात करना है सार्वधातुक d को। तो d ज्ञात करने के लिए आप an का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है an बराबर में 62 और an का फॉर्मूला क्या होता है, an यानी कि लास्ट पद का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d बराबर 62। तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू आपको मालूम है और यहाँ d आपको ज्ञात करना है, तो d आपके पास निकल आएगा। तो रखेंगे a का वैल्यू रख देंगे 8 जो कि हमें दे रखा है, प्लस n आपने निकाल लिया है 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6 माइनस का 1 और d नहीं मालूम है तो d ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5d बराबर में 62 और 8 को जब बराबर में भेज दोगे तो यहाँ हो जाएगा 5d बराबर 62 माइनस का 8। तो जब 62 में से 8 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके सामने 54।
62 में से माइनस करोगे 8 को तो आ जाएगा 54 और d बराबर में आ जाएगा 54/5। तो ये वैल्यू हो जाएगा d का, यानी कि d का जो मान आने वाला है वो हो जाएगा 54/5 और प्रथम यानी कि n का मान निकालना था पदों की संख्या, तो वो हो जाएगी 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट जो कि हमने सॉल्व किया। चलते हैं भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां पार्ट। 8वां पार्ट में क्या कहा गया है, an बराबर में 4, d बराबर में 2 और sn बराबर में -14 दिया है। तो n और a ज्ञात करना है, यानी कि n पदों की संख्या और a प्रथम पद। आइए कैसे ज्ञात करते हैं इनको। तो जो चीज हमें दे रखी है इनकी सहायता से हम इनको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें an बराबर में दे रखा है 4, तो सबसे पहले इसी को ले लेंगे। an बराबर में 4, तो हमें an बराबर में 4 दिया है। अगर हम an का फॉर्मूला यहाँ पर लिखें तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 और d बराबर में 4। तो an का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो चीज हमें दे रखी है उनको रखेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पर an बराबर में 4 दे रखा है और यहाँ पर बात करें d का वैल्यू 2 दे रखा है। सो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1 और d का वैल्यू कितना है 2 बराबर में 4। आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हो जाएगा a प्लस n का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2n, n का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 2 बराबर में 4। अभी क्या करना है, 2 को इधर भेजने बराबर में, तो हो जाएगा a प्लस में 2n, तो 2 को इधर भेजोगे तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा, तो इधर माइनस का था और बराबर में जाते ही हो जाएगा माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो a प्लस में 2n बराबर यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा 6। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप 2n को भी इधर भेज दें तो a बराबर में आ जाएगा 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का 2n। इसी को मान लोगे आप समीकरण नंबर 1। यहाँ पर आपने a निकाल लिया है n के पदों में, आपको n और a ज्ञात करना था, उसमें से a निकाल लिया है आपने n के पदों में। आगे हमें दे रखा है sn यानी कि AP के n पदों का योग। AP के n पदों का योग आपको दे रखा है। AP के n पदों का फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n बटे में 2। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमें an दिया है ना, वो क्या है, लास्ट पद है। an का मतलब होता है लास्ट पद, nवां पद। तो हमें nवां पद दिया हो तो हम Sn में कभी भी, यानी कि हम जब प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं तो हम सेकंड वाला लगाएंगे जो कि होता है a प्लस में an। इससे क्या होगा, हमें चाहिए यहाँ पर an बराबर में दे रखा है तो आगे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमें Sn बराबर में दिया था -14, तो -14 बराबर n हमें मालूम नहीं है तो n ही रहने देंगे बटे में 2। और इधर की बात करें तो a हमें मालूम नहीं है तो a भी ऐसा ही रहने देंगे। an मालूम है, an कितना है 4 है, तो इसको यहाँ पर कर देंगे 4। आगे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर n के बट्टे में लिखा है 2। बट्टे वाली संख्या को जब भी बराबर में भेजते हैं तो उससे हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करते हैं और कैसे करते हैं वो समझते हैं। यहाँ पर 2 को इधर भेजोगे तो -14 मल्टीप्लाई 2 बराबर में n, और इधर है हमारे पास a प्लस में 4। यहाँ पर है हमारे पास a प्लस में 4। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 और n। a का वैल्यू जो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से लिया है n के पदों में, आप उसे रख दोगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू आप रखोगे 6 माइनस का 2n, तो यहाँ पर आप रख देना है 6 माइनस का 2n प्लस में 4, और यहाँ लिख देंगे हमने किससे रखा, समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से जो वैल्यू रखी है हमने वो कहां से रखी है, समीकरण 1 से। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो मालूम पड़ता है कि -28 इधर ही रहेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6n, और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका, चाहे पहले इसे सॉल्व कर लो इधर,
एन इधर ही रहने दो। और यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि 6 प्लस का है और यहाँ पर 4 भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस का 2n। क्लियर, 6 और 4 हो जाएगा 10 और माइनस का 2n। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 28, जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो जो हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। क्लियर, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 10n और माइनस का 2n स्क्वायर। अभी इस सब को इधर उठा ले आएंगे, इस सब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का था तो इधर हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, और इधर 10 प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर ये हो जाएगा माइनस का 10n, और यह 28 को इधर, 28 हमारे पास पहले से इधर था तो ये हो जाएगा 28 बराबर में 0। क्लियर, जब आप 10n को भी इधर ले आए, माइनस के 2n स्क्वायर को भी इधर ले आए और माइनस के 28 पहले से इधर था तो बराबर में क्या रह गया 0। अभी क्या करना है, हमें दिख रहा है कि 2 से पूरे के पूरे समीकरण में भाग जा सकता है, तो जब इसे मैं 2 से समीकरण में भाग दे देंगे तो यहाँ से 2 से 2 में भाग जाएगा यानी n स्क्वायर, यहाँ पर 5n और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 40 बराबर में 0। अभी आप क्या करना है कि यहाँ पर 14 का यानी 14 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करके 5 आ जाना चाहिए, तो कर लेते हैं फैक्टर। 14 का फैक्टर कर लो कि माइनस करके आ जाए 5, तो 2 से भाग दोगे जाएगा 7 और 7 एक 7 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14। यानी कि हमें यहाँ पर 14 का फैक्टर करके माइनस करके लेके आना है कितना 5, तो क्या हो जाएगा 7 में से 2 माइनस कर दो तो आ जाएगा 5, 7 और 2 का गुणा कर देंगे 14, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस का 5 की जगह लिख सकते हो 7 माइनस का 2, 5 को लिख सकते हैं 7 माइनस का 2 n मल्टीप्लाई में माइनस 14 बराबर में 0। इसे इरेज कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो n स्क्वायर माइनस का 7n माइनस और माइनस प्लस 2n माइनस के 14 बराबर में 0। आगे कैसे सॉल्व करना है समझे। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम क्या लेते हैं कॉमन, इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन संख्या, तो हमें यहाँ पर n स्क्वायर माइनस के 7n में से केवल और केवल n कॉमन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है। यहां से n कॉमन निकाल लिया तो n बचा, माइनस का यहाँ रह जाएगा 7 क्योंकि n हमने निकाल लिया है। इन दोनों में से निकालने की कोशिश करते तो मिल जाएगा 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो n और यहाँ पर 2 से डिवाइड दोगे तो 7 बराबर में 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट में से हमें एक ब्रैकेट को ले लेना है कॉमन, यानी कि n माइनस के 7 बराबर 7 और जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उससे एक ब्रैकेट n प्लस का 2 बराबर में 0। आपको यहाँ पर कर देनी है तुलना 0 से दोनों ब्रैकेट की, तो n माइनस के 7 बराबर में 0 और तो n बराबर में आ जाएगा 7। और बात करें इधर तो n प्लस में 2 बराबर में 0, तो यह आ जाएगा n बराबर में माइनस का 2। n के दो वैल्यू आ रहे हैं आपके सामने, एक आ रहा है प्लस का 7 और दूसरा आ रहा है यहाँ पर n का मान माइनस के 2। अभी क्या करना है, हम जानते हैं कि n का वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ पदों की संख्या, n यानी कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या माइनस में तो आई ही नहीं, कोई श्रेणी है तो प्लस में ही संख्या होगी उसकी, एक पद हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन माइनस में पदों की संख्या नहीं होगी, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये मान्य नहीं होगा। लिखेंगे मान्य नहीं है, मान्य नहीं है क्योंकि पदों की संख्या माइनस में नहीं होती है, ये मान हो जाएगा माइनस के प्लस के 7, n बराबर में 7। अभी हमें यहाँ पर n का वैल्यू मिल चुका है, वो मिला है 7 और a ज्ञात करना था। a ज्ञात करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर n का वैल्यू रख देंगे तो a भी मिल जाएगा। यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में n बराबर में 7 रखने पर, ठीक है, तो n बराबर में 7 रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये है आपके सामने a बराबर में 6 माइनस के 2n, a का यानी कि यहाँ पर 6 का वैल्यू है यानी कि 9 का जो वैल्यू है n का वो रख देंगे। यहाँ पर n का वैल्यू है हमारे सामने वो है 7 और यह आ जाएगा 6 माइनस के 7 से गुणा करोगे 2 में तो हो जाएगा यहाँ पर 14 और यहाँ पर माइनस करोगे तो इसके सामने आ जाएगा
6 माइनस करने पर आएगा आपका माइनस का 8, यानी कि प्रथम पद ए जो होगा वो हो जाएगा माइनस के 8 और पदों की संख्या है वो हो जाएगी 7। यही दो चीजें हमें ज्ञात कर रही थी क्वेश्चन नंबर 3 के 8 वाले पार्ट में, जो हम ज्ञात कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 9 वाले पार्ट को। इसमें दिया गया है a बराबर में 3, n बराबर में 8 और s 8 बराबर में 192 और d का मान ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसकी सहायता से हम काम करेंगे आगे। तो हमें यहाँ पर s 8 बराबर में दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 192। हम जानते हैं कि यहाँ पर s का मतलब सम और 8 यानी कि 8 पदों का योग हमको दे रखा है 192। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि AP के n पदों का योग, n पदों का योग का हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है Sn बराबर में n बटे में 2 2a प्लस n माइनस के 1 और d। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अभी यहां पर हम क्या करेंगे, जो चीजें दे रखी है उनको रख देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। यानी कि S8 बराबर में हमको ये दिया है, तो S8 यहां पर हमको दे रखा है कितना 192, तो यहां रख देंगे। n की वैल्यू है हमारे पास 8, तो यहां 8 रख देंगे, बटे में 2 है। और 2 a हमें दे रखा है यहाँ पर 3, तो आप a का वैल्यू रख देंगे 3 प्लस n का वैल्यू आपको 8 दिया है, तो 8 माइनस के 1 और d आपको नहीं मालूम है, यानी d आपको ज्ञात करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। 192 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, यहां रह जाएगा 4, 2 का 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7d, यहाँ आ जाएगा 7d। और आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या कैसे और होगा। आगे देखेंगे आप कि 4 यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ आती है डिवाइड में, यानी कि ये आ जाएगा 192 बटे में 4 और बराबर में 6 प्लस में 7d। जब 4 से इसमें भाग दोगे तो जाएगा यहाँ पर 4 बार और बचेगा कितना 2 और 4 से चला जाएगा 8 बार, यानी 48, 6 प्लस में 7d। और इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 6 को जब इधर भेजोगे आप तो 48 यानी 48 माइनस का 6, क्योंकि 6 इधर प्लस का था और इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में रह जाएगा 7d। जब 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42 7d। और जब यहां से 7 को इधर भेजोगे तो 42 बटे में 7 बराबर में d, और 7 से 42 कैंसल, तो x का जो यानी d का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 6। जो हमें ज्ञात करना था सर्वांतर d वो आ गया है हमारे सामने 6। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, 3 का क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट और 10 पार्ट, यानी कि लास्ट वाला पार्ट है जो कि है 10। इसको देखते हैं क्या दिया है। l बराबर में दे रखा है 28, l मतलब लास्ट पार्ट या फिर an, लास्ट पद या फिर an, एक ही बात होती है। या तो यहाँ पर an लिखा होता तो भी एक ही बात है, an बराबर बोलो या फिर l बराबर बोलो। 28 दे रखा है और sn बराबर में दे रखा है कितना 144 और कुल पदों की संख्या दे रखी है वो 9। a आपको ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर दिया है हमें यहाँ पर sn बराबर में 144। तो sn बराबर में 144 दिया है, तो लिखेंगे AP के n पदों का योग जो हमको दे रखा है 144। इसका सूत्र होता है आपके सामने, फॉर्मूला होता है sn बराबर में n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 और d। एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें ये यहाँ पर नहीं लगाना है क्योंकि a हमारे पास नहीं है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर d नहीं है हमारे पास, लेकिन l दे रखा है लास्ट पर। तो इसका एक और सेकंड फॉर्मूला हमने जो बताया था उसको लगा देंगे। वो क्या था हमारे पास a प्लस में l यानी कि लास्ट पर। तो यहां पर हम रख देंगे इसको। तो रखते हैं sn बराबर में आपको दे रखा है 144, n यानी कि पदों की कुल संख्या दे रखी है 9 बटे में 2 और आपको a नहीं मालूम है, ज्ञात करना है। और l आपको दे रखा है 28।
क्लियर। ये है हमारे एस एन का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है जिसमें लास्ट पद का यूज किया जाता है वो वाला। सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2 एन यानी कि यहाँ पर है n/2 9/2 तो इसे बराबर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 144, 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे, क्योंकि जब संख्या गुणा में लिखी उसे बराबर भेजेंगे तो क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इधर हो जाएगा a प्लस में 28। आगे जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर 9 से ये कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 यानी कि 9 1 9 और बच्चे का 5 5 इधर आ जाएगा, 9 6 54 यानी कि 16 गुणा में 2 बराबर में आ जाएगा a प्लस में 28। सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पर गुणा करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 गुनी 32 और आप देखोगे यहाँ पर बराबर में दिया है a प्लस में 28। क्लियर। अब 28 को जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस का 28 बराबर में a, माइनस करोगे आप यहां से तो कितना बचेगा 4। तो a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि a हमको जो ज्ञात करना था वो आ गया है 4। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 10 था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी 10 पार्ट दे रखे थे उनको 1 बाय 1 हमने सभी को सॉल्व किया। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 3 कितना समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।